बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और स्टूडेंट, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट, हम उसे AR से ज़ाहिर करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास है इट इज़ द मास ऑफ एन एटम of element as compared to the mass of one atom of कार्बन 12। यानी स्टूडेंट, ये कार्बन 12 की वजह से किसी एलिमेंट के एटम का जो मास होगा हम उसे स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देंगे। यानी कार्बन स्टूडेंट हमारा स्टैंडर्ड है, उसी को स्टैंडर्ड के तहत कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो उससे हैवियर हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स के एटम उससे जो है ना लाइटर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक रिलेटिव टर्म है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़े एलिफेंट का जो वेट है मसलन 200 किलोग्राम है। ये 200 किलोग्राम उसका मास किसकी वजह से है? उस किलोग्राम की वजह से है। किलोग्राम चूंकि वो हमारा स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर भी कार्बन 12 के जो एटम है उसका मास एक स्टैंडर्ड के तौर पर है और हम उसी की वजह से हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस को मैयर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये है उसकी स्टूडेंट डेफिनेशन। और ये एक रिलेटिव टर्म है। ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है एक रिलेटिव टर्म है। इट टेल्स, ये हमें बताती है हाउ मच हैवियर लाइटर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट देन वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी ये एक रिलेटिव टर्म है जो हमें बताती है कि किसी एलिमेंट का एटम या किसी भी एलिमेंट का एटम कार्बन 12 के एक एटम से कितना हल्का है और कार्बन 12 के एक एटम से कितना भारी है। स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है जिसका मास कार्बन के स्केल में 1.008 AMU है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है ये कार्बन 12 के मुकाबले में ये 12 टाइम क्या है स्टूडेंट, लाइटर एलिमेंट है। इसी तरह स्टूडेंट, हीलियम की मिसाल देखें तो हीलियम का एक एटम का जो मास है वह स्टूडेंट 4 AMU 4 एटॉमिक मास यूनिट है। तो इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि कार्बन जो 12 का एटम है, कार्बन 12 वाला जो एटम है वो इससे 3 गुना ज़्यादा भारी है या ये 3 गुना हल्का है। और अगर हम मैग्नीशियम के एटम की तरफ गौर करें तो इसका स्टूडेंट मास कितना है, 24 AMU है। तो कार्बन 12 के एटम से ये 2 गुना जो है ना हैवियर एटम है। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। यानी कुछ एलिमेंट के जो एटम है वो कार्बन 12 से हल्के होंगे और कुछ एलिमेंट के जो एटम है वो कार्बन 12 से क्या होंगे, हैवियर होंगे। यानी कार्बन हमारा एक स्केल है, हमारा स्टैंडर्ड है। हम उसी की बेस पे हम मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के मासेस को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सवाल ये है कि कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड वाई? इससे पहले भी स्टूडेंट हाइड्रोजन स्केल मुतारिफ हुआ, यानी हाइड्रोजन को बतौर स्टैंडर्ड लिया गया। इसी तरह ऑक्सीजन को भी जो है ना बतौर स्टैंडर्ड के यूज़ किया गया। लेकिन बाद में कार्बन 12 का जो एटम है उसे स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया। उसकी रीज़न क्या है? तो स्टूडेंट, पहली रीज़न है जो कार्बन 12 वाला एटम है ये मोर स्टेबल है। दूसरी रीज़न है ये मोर अबंडेंट है। उसकी अबंडेंस कितना स्टूडेंट, 98.9%, तकरीबन स्टूडेंट 99 यानी 100% के करीब है। और तीसरी स्टूडेंट रीज़न है ये सॉलिड स्टेट में है और इजीली हैंडल्ड भी है। चौथी रीज़न क्या है, मास इज इन होल नंबर, यानी कार्बन 12 का जो एटम है उसका मास जो है ना एक होल नंबर में है जो कि 12 के बराबर है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम रिलेटिव एटॉमिक मास के एक यूनिट की तरफ, तो जिसे हम कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है स्टूडेंट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU। इसका सिंबल क्या स्टूडेंट? AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
इट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट ये रिलेटिव एटॉमिक मास का एक यूनिट है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज 1/12, 1/12वां हिस्सा है किसका? द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी स्टूडेंट कार्बन 12 वाले एटम के मास के 1/12वें हिस्से को एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया गया है, जिसे हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और एक AMU 1 AMU स्टूडेंट किसके बराबर होता है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होगा। अगर स्टूडेंट हम इसे प्रूफ करें कि एक AMU इतने ग्राम के कैसे बराबर है, तो हमें स्टूडेंट पता होना चाहिए मास ऑफ 1 मोल, यानी 1 मोल से मुराद 6.02 10⁻23 कार्बन एटम, यानी 1 मोल कार्बन एटम का मास या 6.02 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का मास स्टूडेंट हमारे पास है 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम। ये हमारे पास मोलर मास है, यानी 1 मोल कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। तो इसी तरह स्टूडेंट मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा? तो स्टूडेंट 12 के ऊपर जो है ना 6.02 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आएगा। तो जब हमने स्टूडेंट्स पर डिवाइड किया तो इसका जवाब हमारे पास आ रहा है 1.99 10⁻⁻23, क्योंकि 23 ऊपर चला जाए तो माइनस का हो जाएगा, ग्राम के बराबर है। और AMU क्या है स्टूडेंट? हमने पढ़ा है AMU इज द 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के एटम के 1/12वें हिस्से को AMU कहते हैं। तो कार्बन के एक एटम का मास स्टूडेंट हमने मालूम किया, वो है 1.99 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 ग्राम। जब हमने उसे 12 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ रहा है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये प्रूव हो गया है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट एक और छोटे से लेसन की तरफ, और वो टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एवरेज एटॉमिक मास है स्टूडेंट, इसे दूसरा नाम कहते हैं फ्रिक्शनल एटॉमिक मास। फ्रिक्शनल एटॉमिक मास जिसे यानी कहा जा सकता है कि किसी एलिमेंट का जो मास है वो इशारिया में होगा, फ्रिक्शन में होगा। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट का मास है विच इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसे स्टूडेंट हम हासिल करते हैं 3 तरीकों से। पहला स्टूडेंट क्या है? नंबर ऑफ आइसोटोप पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट आइसोटोपिक मास के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, यानी मासेस ऑफ आइसोटोप पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट आइसोटोपिक अबंडेंस, यानी जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस। यानी अगर स्टूडेंट हमें किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स का पता है, उसके आइसोटोपिक मासेस का पता है और आइसोटोपिक अबंडेंस का पता है, तो हम किसी भी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट सैंपल ऑफ नियान है हमारे पास, जो कंटेन करता है 3 आइसोटोप्स। स्टूडेंट हमारे पास एक है नियान 20, नियान 21 एंड नियान 22 विथ देयर रिलेटिव अबंडेंसेस। जो स्टूडेंट नियान 20 वाला है उसकी अबंडेंस है 90.92%, और नियान 21 वाला जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 0.26%। इसी तरह स्टूडेंट तीसरे नंबर पे जो नियान 22 वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 8.82%। तो हम ये जो एवरेज एटॉमिक मास है कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड एज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियान इज इक्वल टू नियान 20 वाला आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस प्लस नियान 21 वाला आइसोटोप उसका मास मल्टीप्लाई बाई इट्स अबंडेंस प्लस 22 वाला आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। जब स्टूडेंट 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आया 20.18 AMU। ये जो 20.18 AMU है दरअसल एक्चुअल में नियान का जो है ना एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास के लिए स्टूडेंट हमें 3 बातों का इल्म होना जरूरी है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स, मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोटोपिक अबंडेंस, या जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस। और इसी तरह स्टूडेंट हम एक और मिसाल की तरफ बढ़ते हैं, और बल्कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट है, हाउ डू यू डिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस
ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस। अब किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस की मदद से आप फ्रिक्शनल एटॉमिक मास या जिसे हम एवरेज एटॉमिक मास कह सकते हैं, हम उसे कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने सवाल के जवाब को सपोर्ट करने के लिए 2 मिसालें कम अज कम लिखें। तो स्टूडेंट पहली मिसाल तो हमने ये पढ़ी है, सैंपल ऑफ नियॉन, जिसके 3 आइसोटोप हैं 20, 21, 22 और उनकी ये रिलेटिव अबंडेंस है। तो हमने क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास अगर नियॉन का मालूम करना है तो जो एलिमेंट जो आइसोटोप होगा उसके मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो दूसरा आइसोटोप है उसके मास को उसकी अबंडेंस से, इसी तरह हमने 100 पे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास आंसर आएगा वही एक्चुअल में फ्रिक्शनल एटॉमिक मास कहलाता है या उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो दूसरी मिसाल है स्टूडेंट सैंपल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के स्टूडेंट 2 आइसोटोप हैं, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 75.53 और जो दूसरा क्लोरीन 37 है वो है स्टूडेंट 22.47%। अगर हमने स्टूडेंट इसी क्लोरीन का अगर एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन जो 35 वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ रहा है 35.5 AMU। तो स्टूडेंट ये जो मास है एक्चुअल में ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये स्टूडेंट एक और क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 25 का 25 का तीसरा पार्ट है कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम in the sample of element has the mass of 20.18 AMU, justify that। यानी नियॉन का जो सैंपल है उस सैंपल में किसी आइसोटोप या किसी इनफरादी एटम का मास 20.18 AMU नहीं है, तो फिर नियॉन का मास 20.18 AMU कैसे आता है। तो स्टूडेंट का सिंपल जवाब यही बनता है कि 20.18 AMU दिस इज नॉट द एटॉमिक मास। ये एटम का मास नहीं है बल्कि ये एवरेज है, एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि हम किससे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप्स की मदद से, आइसोटोपिक मास की मदद से, आइसोटोपिक अबंडेंस की मदद से। तो हम सुने उसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यानी ये जो 20.18 AMU है यानी कि किसी अनफरादी एटम का मास नहीं है बल्कि ये एवरेज एटॉमिक मास है, यानी वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ आइसोटोप्स पे, आइसोटोप की अबंडेंस पे और आइसोटोपिक मास के ऊपर। स्टूडेंट जब हमें इन 3 चीज़ों का पता हो तो हम उसे इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से किसी भी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेसन स्टूडेंट जो है ना हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।